तो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय। आज हम आ चुके हैं एक और न्यू टेक्निकल एनालिसिस वीडियो के साथ। देखते हैं क्या होंगे स्टॉक्स के नेक्स्ट लेवल्स। देखते हैं आपको कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। एज यू कैन सी रिलायंस, पहले हम रिलायंस को देख। रिलायंस एक अच्छे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला 2700 2600 का इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि इसने बहुत अच्छा तोड़ा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने यहाँ पहले तो ये कलर बदल कर लेते हैं। ठीक। तो हम देखते हैं लाइन से अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास था, जिसने इसको बहुत अच्छे से तोड़ दिया है। तो जो कि तोड़ के इसने यहाँ पहले तो यहाँ सपोर्ट ली, के बाद ये बहुत अच्छा गया है। तो अभी रिलायंस को तो आप छोड़ के रिलायंस लेना अभी अच्छा नहीं। अगर हम देखें तो टीसीएस भी एक पुलिस रैली मार रहा है। अगर टीसीएस का अगला लेवल देख, टीसीएस का अगला लेवल तो है ही अभी। टीसीएस ऑल द वे अप टू अपने हाईएस्ट उस पे चल रहा है, हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है, जो कि है 4100 रुपीज़ के करीब। और अगर टीसीएस की सपोर्ट देखें, अगर टीसीएस सपोर्ट आ सकता है, टीसीएस की अगली सपोर्ट होगी, टीसीएस की अगली सपोर्ट होगी 3964 की अगली टीसीएस की सपोर्ट है, जो सपोर्ट ऐसे करके ले सकता है। फिर यहाँ कंसोलिडेशन करे या डब्लू बनाए ऐसे, तो ये और ऊपर हमें टीसीएस जाते हुए दिख सकता है। और अगला अगला अगर हम स्टॉक देखते हैं तो होगा एचडीएफसी। एचडीएफसी बहुत अच्छे अपने ने अपनी सपोर्ट तोड़ी, सपोर्ट तोड़ी जो कि थी 14,000 एंड 14,000 नहीं, 1462 की इसकी सपोर्ट थी, जो कि इसने तोड़ दिया। अगर अब एच डी एफ सी अगर हम देखें कितना और नीचे जा सकता है, तो एच डी एफ सी का अगला लेवल होगा 1300 1300 के करीब तक एच डी एफ सी जा सकता है। और अगर यहाँ ऐसे करके डब्लू बना दे या फेक आउट कर दे ऐसे करके, तो एच डी एफ सी को आप लेने की सोच सकते हैं। और अगर इसका अगला बॉटम बॉटम नहीं, अगला सपोर्ट जोन देखें, तो आपका अगला सपोर्ट जोन बनेगा आपका ये। अगला सपोर्ट जोन को हम मान सकते हैं अगला सपोर्ट को, या इसको तो अगर मैं मोटा कर दूं तो ये अगला सपोर्ट जोन बन सकता है, जो कि एच डी एफ सी यहाँ तक भी जा सकता है इन टाइम फ्रेम। और अगर एक्सिस अगला अगला स्टॉक देखते हैं, बैंक। बैंक बहुत अपने एक अच्छे जोन में, या आप एक हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, हायर लो, सॉरी वर्ड को करेक्ट करना चाहूँगा, अपना एक लो हायर लो के फॉर्म में लगाते हुए जा रहा है। तो अगर ये अभी ये अपने सपोर्ट जोन पे है, जो कि ये सपोर्ट जोन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे या फिर अगर हम इसको देखें, तो ये एक डब्ल्यू बना के ऊपर भी जा रहा है। ये अपनी इस वाली जोन से इसने वन सॉरी 1019 की सपोर्ट है एक्सिस बैंक की, जो कि बहुत अच्छी सपोर्ट ले रही है ये जोन। यहाँ से बायर्स बाय कर रहे हैं। अगर इसको हम देखें तो ये सपोर्ट इसकी वैलिड हो चुकी है, इसने डबल बॉटम भी मार दिया है। तो अगला अगर इसका अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ये है ये 1144 का अगला इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम इसको और शॉर्ट टाइम टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये एक हाँ एक और कंसोलिडेशन तो देखें तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में है, जिसने इसको ब्रेक आउट करा है। यहाँ वापस से ये कंसोलिडेशन जोन था इसका पूरा का पूरा, इसको फेक आउट करा। फिर यहाँ क्या पता ये सपोर्ट लेने आ रहा हो, इस वैलिड नहीं बता सकता। एक सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर इस अपना मूव देगा। अगर हम इसको देखें, इसका अगला हाई रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम पे देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, अभी ऑल द वे नहीं, ये अभी सबसे टॉप पे है ये।
जो इसका टॉप पे जाके इसने टच कराया, अब ये अगला हाई बनाएगा अपना आने वाले कुछ समय में। अगर हम आईडीएफसी की बात करते हैं, ये अभी अपने सपोर्ट ज़ोन पे ही है, जो कि वीकली टाइम पे रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने एक फेक आउट कह सकते हैं, फेक आउट करके अगर ये यहाँ रीटेस्ट कर दे तो इसको प्रॉपर्ली फेक आउट कह सकते हैं। और उसके बाद ये अपना एक हाई मारेगा, जो कि होगा 113 के करीब का। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं अब। आईसीआईसीआई बैंक में भी अभी अपने आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम के ऊपर सपोर्ट वो दिखाई दे रहा है। अगर ये विक्स देखेंगे आप टाइम फ्रेम पे, तो बहुत अच्छी अच्छी विक्स मारी है इसने। इतनी बड़ी बड़ी विक्स हैं ये इसकी, ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी विक्स हैं पूरी की पूरी, इतनी सारी विक्स मारी है। तो अगर यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके जाते हैं, अगर हम इस वन डे टाइम फ्रेम बायर्स ऊपर लेके जाते हैं टेस्ट कर, तो ये अपना हाई तोड़ भी सकता है, जो कि होगा इसका हाई जो बना हुआ है अभी 1006 का, ये अपना हाई भी तोड़ देगा। तो इसका ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम या 4 आवरली पे अपना हाई भी तोड़ आने वाले कुछ। और अगर हम इसकी नीचे जाने की बात करते हैं फ्रेम पे, तो लो इसने जो बना रखा था अभी तक, जो इसका लो है 922 का, वो भी हम देख सकते हैं आ सकता है। अगर ये ब्रेक आउट कर देता है ऐसे, ब्रेक आउट करके यहाँ ब्रेक आउट करके टेस्ट ले, फिर यहाँ तक हम देखते हैं कि 921 अगला सपोर्ट जोन है, ये वाला इसका सपोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि लेना चाहिए। अब अगर बात करें कोटक कोटक बैंक की, तो ये अभी अपने, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक रेंज में चल रहा था, जो रेंज में ही बोला जाएगा। अगर इसको, ये एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ये वाली आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, इस वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। पहला इसने इसको एक बारी सपोर्ट दिया ट्रेंड लाइन ने, दूसरी बारी भी सपोर्ट दी, तीसरी बारी भी, अब ये चौथी बारी अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो इसका अगला अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा 1972। और अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे या 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो इसने एक सपोर्ट लिया, अगर ये 1770 के लेवल को तोड़ देता है, पहले अगर ये लेवल को तोड़ देता है और अगर इस पे रीटेस्ट भी कर देता है, ये रीटेस्ट कर देता है, तो इसका अगला हम लेवल आते हुए 1973 हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। ये एक अच्छी सपोर्ट जोन भी है जहाँ ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस सपोर्ट जोन देखेंगे, तो यहाँ से बायर्स ने बार बार यहाँ पे इसको खरीदा है, वन टाइम टू टाइम यहाँ पे बायर्स ने खरीदा है, ये इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं जहाँ तक मेरे को लगता है। और ये चौथा अब आने वाला है ये, तो ये बहुत अच्छा साबित होगा अगर कोटा पर जाए तो। यूनिलीवर का देखें, तो ये इसने एक अभी अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एक जो सपोर्ट जोन है उसको तोड़ दिया। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें, तो अभी तक रीटेस्ट तो करानी है, वैलिड रीटेस्ट नहीं मारा है ये, मान सकते हैं अभी तक। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगा, ये फेक आउट होगा, ब्रेक डाउन होगा। अगर इसका अगला सपोर्ट जोन देखी जाए, तो सारे ही इसके सपोर्ट जोन है। पहला सपोर्ट जोन ये, फिर तीसरा सपोर्ट जोन, ये सारे के सारे इसके हैं, सारे के सारे इसके जोन ही माने जाएंगे। तो अगर ये मतलब ये आना चाहे नहीं, अगर ये आता है, अगर जो सेलर्स लेके जाते हैं, जिनके लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगे होंगे, वो तो बिक दे के ही, अगर जिसके लिमिट ऑर्डर यहाँ 2134 पे, अगर जिसके लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगे होंगे, तो वो तो जल्दी से फिल होके यहाँ एक विक मार के यहाँ से ऊपर ऑल द वे अप टू, ये अभी नया हाई तो इतनी जल्दी नहीं बनाएगा। पर अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम या 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देख, तक आने के चांसेस है 138 तक। अगर आईटीसी की हम बात करते हैं, तो आईटीसी ने एक वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत तगड़ा इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने, जो कि अपनी सपोर्ट
431 की इसने ब्रेकआउट दिया। अगर अगर अगला इसका सपोर्ट जोन देखते हैं हम, तो 378 के करीब का इसका सपोर्ट, ये यहाँ से भी विक दे के जा सकता है। अगर देखें तो 389 से भी ये विक दे के जा सकता है। अगर विक दी तो अच्छी तरह से ये वापस से ऐसे भी कर सकता है। यहाँ से ये आता है, जैसे एक यहाँ से ये वो ये रीटेस्ट और फिर ये ऊपर ऑल द वे अप टू अपनी वापस से ये 451 की रेंज में आ जाएगा ये। तो देखें अगर ये ऐसे ऐसे करता है तो ये वापस से 431 की रेंज में वापस से आ जाएगा। और अगर ये बुलिश रहा, वैसे तो अब ये बेरिश है, क्योंकि अगर अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है, लोअर हाई, और एक ये लोअर ये लगेगा इसका हाई, उसके बाद ये ऑल द वे अप टू 378 के करीब पहुंच। अगर हम इन्फोसिस की बात करें टाइम फ्रेम, कोशिश तो ये एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट किया था, ये जो कि थी 97 की रेंज वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट वन वीक टाइम फ्रेम पे इसने बहुत अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक बनाई थी। अभी अगर ये बुलिश कैंडल स्टिक को रिस्पेक्ट करता है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो ये 157 पे सपोर्ट लेने आ सकता है। 15 हाँ 94 के करीब इस ये अगली सपोर्ट लेवल है। अगर ये तो वैसे हायर लो फॉर्मेशन रखा है। अगर आप देखते हायर लो, फिर ये एक हायर यहाँ लो लगेगा, 1590 के करीब तक इसका लो लगेगा। और इसकी अगली लेवल देखें तो ऑल द वे अप टू 1900 के करीब है पहली रही, जो कि ये अचीव कर सकता है बहुत अच्छे से। जिस तरह से इसका ग्राफ दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, ग्राफ नहीं बोल, चार्ट बोलना। अगला एसबीआई ने तो बहुत तगड़ी बुलिश रैली निकाल दी है इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे इसकी अगर एक रेजिस्टेंस लेवल थी 615 पे, जो कि इसने सपोर्ट के तौर पे एक रेजिस्टेंस को तोड़ा इसने यहाँ। हाँ एक वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ली, वहाँ से पंप करा बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अभी ना लें, जब ये मतलब वापस से रीटेस्ट करे। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक इसका सब लेवल है। वैसे तो अगर और ऊपर जाना है तो एक रीटेस्ट तो बनता ही है। टेस्ट लेवल ये करे, या तो आप आधा पैसा इस पे डाल सकते हैं। अगर आपको एसबीआई में इन्वेस्ट ही करना है तो आधा पैसा 707 पे डाल सकते हैं, आधा पैसा 70 पे डाल सकते हैं। अगर ये इधर आता है तो ये रीटेस्ट, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये रीटेस्ट, और ये होगा अगला इसका वो अगला इसका मूव अगला ये हो सकता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर हम एल टी एंड अगर हम देखें एच सी एल, तो देखते हैं हम, तो अगर हम वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये बहुत पुलिस रैली में हमें मिल रहा है कि इस जगह पे 1031 पे एक इसकी सपोर्ट थी, जो कि इसने सपोर्ट अच्छे से इस फॉलो करी, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ जाके इसने टेस्ट भी करा, और उसके बाद इसने एक और ब्रेकआउट दिया। फिर इसी सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट करा, रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट करा, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये ऑल द वे टू फिर से एक और मतलब ब्रेकआउट दिया। और अगर इसकी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अगली सपोर्ट देख सकते हैं कि 1550 पे सपोर्ट है एक, कोई बहुत अच्छी सपोर्ट है। एक इसका हाँ भी ये सपोर्ट ले सकता है 1580 के करीब, 1583 के करीब, और 1580 तक इसकी अच्छी सपोर्ट है, जो कि ये ले सकता है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इधर तक का आप पैसा लगा सकते हैं। और इसका अगला
का फॉर्मेशन देखें, जो कि 1 2 3 4 वाली रेंज है, अगर ये इसने ब्रेकआउट दिया है तो अगला इसका ब्रेकआउट यहाँ से यहाँ तक का 10% का हम मूव कैप्चर कर सकते हैं। एशियन पेंट को देख के बहुत अच्छा कर रहा है। सपोर्ट पे ये सपोर्ट 48, ये जो सब अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, पर ये अगर ये टूटी ऑल द वे अप टू 740 के करीब, ये अगली आपकी मतलब देखने को मिल सकती देखने को मिल सकती है। अगर हम इसको वन डे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो ये अगर अगर ये ब्रेक डाउन देता है ऐसे करके 2740 के करीब तक आपको देख, अगर हम एक सपोर्ट आउट देके इतनी सारी सपोर्ट, ये इसको टेकआउट दे के वापस से के अंदर जाता है 2700 की रेंज, आपको फिर आते हुए आने वाले महीनों में। अगर आपको लेना ही है इसको तो आप यहाँ ले सकते हैं रेंज में, यहाँ तक का जब ये फेक आउट दे तभी आपको फिर ये अगर ये गिरता है तो ये आते हुए हुआ दिख सकता है आपको 2370, आपको 20% कैप्चर हो जाएगा अगर आप इस पे लेते हैं। और यहाँ आने वाले कुछ महीनों के अंदर होएगा ये इसी वीक के अंदर या कुछ समय। तो यही था बस सारी एनालिसिस, जो कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे। लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।